निर्मला बच्ची को गोद में लिए सोच रही थी कि शायद जाने के पहले बच्ची को देखने या मुझसे मिलने के लिए आए, पर उसकी आशा विफल हो गई। मुंशी जी ने बिस्तर उठाया और तांगे पर जा बैठे। उसी वक्त निर्मला का कलेजा महसूसने लगा। उसे ऐसा जान पड़ा कि अब इनसे भेंट न होगी। वो अधीर होकर द्वार पर आई कि मुंशी जी को रोक ले, पर तांगा जा चुका था। दिन गुजरने लगे, 1 महीना पूरा निकल गया, लेकिन मुंशी जी न लौटे और कोई खत भी न भेजा। निर्मला को अब नित्य यही चिंता बनी रहती थी कि वो लौट कर न आए तो क्या होगा। उसे चिंता न होती थी कि उन पर क्या बीत रही होगी, कहाँ कहाँ मारे मारे फिरते होंगे, स्वास्थ्य कैसा होगा। उसे केवल अपनी और उससे भी बढ़कर अपनी बच्ची की चिंता थी। गृहस्थी का निर्वाह कैसे होगा, ईश्वर कैसे बेड़ा पार लगाएंगे, बच्ची का क्या हाल होगा। उसने कतर ब्योंत करके जो रुपये जमा कर रखे थे, उसमें कुछ न कुछ रोज कमी होती थी, मानो कोई उसकी देह से रक्त निकाल रहा हो। झुंझलाकर मुंशी जी को कोसती। लड़की किसी चीज के लिए रोती तो अभागिनी, कलमुही कहकर झल्लाती। यही नहीं, रुक्मिणी का घर में रहना उसे कष्टकर जान पड़ता था, मानो वो उसकी गर्दन पर सवार है। जब हृदय जलता है तो वाणी भी अग्निमय हो जाती है। निर्मला बड़ी मधुर भाषणी स्त्री थी, पर अब उसकी गणना कर्कशाओं में की जा सकती थी। दिन भर उसके मुंह से जली कटी बातें ही निकला करती थी। भूंगी बहुत दिनों से इस घर में नौकर थी, स्वभाव की सहनशील थी, पर ये 8 पहर की बकबक उससे भी न सही गई। एक दिन उसने भी घर की राह ली। यहां तक कि जिस बच्ची को वो प्राणों से अधिक प्यार करती थी, उसकी सूरत से घृणा हो गई। बात बात पर हुड़क पड़ती, कभी कभी मार बैठती। रुक्मिणी रोती हुई बालिका को गोद में उठा लेती और चूम कर दुलार कर चुप कराती। उस अनाथ के लिए अब यही एक आश्रय रह गया। निर्मला को अब अगर कुछ अच्छा लगता था तो वो सुधा से बात करना था। वो वहां जाने का अवसर खोजा करती थी। बच्ची को अपने साथ न ले जाना चाहती थी। पहले जब बच्ची को अपने घर की सभी चीजें खाने को मिलती थी तो वहां जाकर हंसती खेलती थी। अब वहां जाकर उसे भूख लगती थी। निर्मला उसे घूर घूर कर देखती, मुट्ठियां बांध कर धमकाती, पर लड़की भूख की रट लगाना न छोड़ती थी। इसलिए निर्मला उसे अपने साथ न ले जाती थी। सुधा के पास बैठकर उसे मालूम होता था कि मैं भी इंसान हूं। उतनी देर के लिए वो चिंताओं से मुक्त हो जाती थी। जैसे शराबी को शराब के नशे में सारी चिंताएं भूल जाती हैं, उसी तरह सुधा के घर जाकर सारी बातें भूल जाती थी। जिसने उसे उसके घर पर देखा हो, वो उसे यहाँ देखकर चकित रह जाता। वही कर्कश कटुभाषिणी स्त्री यहाँ आकर हास्य विनोद और माधुर्य की पुतली बन जाती थी। यौवन काल की स्वाभाविक वृत्तियां अपने घर पर रास्ता बंद पाकर यहाँ किल्लौल करने लगती थीं। वहां आते वक्त वो मांग चोटी कपड़े लत्ते से लैस होकर जाती और यथासाध्य अपनी विपत्ति कथा को अपने मन में ही रखती थी। वो यहाँ रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए आती थी, पर कदाचित उसके भाग्य में ये सुख भी न बता था। निर्मला मामूली तौर से दोपहर या तीसरे पहर सुधा के घर जाया करती थी। एक दिन उसका जी इतना उबा कि सवेरे ही जा पहुंची। सुधा नदी स्नान करने गई थी। डॉक्टर साहब अस्पताल जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे। मैरी अपने काम धंधे में लगी हुई थी। निर्मला अपनी सहेली के कमरे में जाकर निश्चिंत बैठ गई। उसने समझा सुधा कोई काम कर रही होगी, अभी आती होगी। जब बैठे बैठे 2-3 मिनट गुजर गए तो उसने अलमारी से तस्वीरों की एक किताब उतार ली और केश खोलकर पलंग पर लेटकर चित्र देखने लगी। इस बीच में डॉक्टर साहब को किसी जरूरत से उस कमरे में आना पड़ा। शायद अपनी ऐनक ढूंढते फिरते थे। बेधड़क अंदर चले आए। निर्मला द्वार की ओर केश खोले लेटी हुई थी। डॉक्टर साहब को देखते ही चौंक कर उठ बैठी और सिर ढांकती हुई चारपाई से उतरकर खड़ी हो गई। डॉक्टर ने लौटते हुए चेक के पास खड़े होकर कहा, क्षमा करना निर्मला, मुझे मालूम नहीं था कि तुम यहाँ हो। मेरी ऐनक मेरे कमरे में नहीं मिल रही है, जाने कहाँ उतार कर रखती थी। मैंने समझा शायद यही हो। निर्मला ने चारपाई के सिरहाने वाले आले पर निगाह डाली तो ऐनक की डिबिया दिखाई दी। उसने आगे बढ़कर डिबिया उतार ली और सिर झुकाए देह समेटे संकोच से डॉक्टर साहब की ओर हाथ बढ़ाया। डॉक्टर साहब ने निर्मला को 2-1 बार पहले भी देखा था, पर इस समय के वे भाव कभी उनके मन में न आए थे।
जिस ज्वाला को वो बरसों से हृदय में दबाए हुए थे वो आज पवन का झोंका पाकर दहक उठी। उन्होंने ऐनक के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ कांप रहा था। ऐनक लेकर भी वो बाहर न गए, वहीं खोए हुए से खड़े रहे। निर्मला ने इस एकांत से भयभीत होकर पूछा, जी सुधा कहीं गई है क्या? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, हां, जरा स्नान करने चली गई। फिर भी डॉक्टर साहब बाहर न गए, वहीं खड़े रहे। निर्मला ने फिर पूछा, कब तक आएंगी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए कहा, आती होगी। फिर भी वो बाहर नहीं गए। उनके मन में द्वंद्व मचा हुआ था। औचित्य का धन नहीं, भीरुता का कच्चा तागा उनकी जबान को रोके हुए था। निर्मला ने फिर कहा, कहीं घूमने घामने लगी होगी, मैं भी इस वक्त जाती हूं। भीरुता का कच्चा तागा टूट गया। नदी के कगार पर पहुंचकर भागती हुई सेना में अद्भुत शक्ति आ जाती है। डॉक्टर साहब ने सिर उठाकर निर्मला को देखा और अनुराग के स्वर में बोले, नहीं निर्मला, अब आती ही होंगी, अब न जाओ। रोज सुधा की खातिर बैठती हो, आज मेरी खातिर बैठो। बताओ निर्मला, कब तक इस आग में जला करूं? मैं सच कहता हूं निर्मला। निर्मला ने कुछ और नहीं सुना। उसे ऐसा जान पड़ा मानो सारी पृथ्वी चक्कर खा रही है, मानो उसके प्राणों पर वज्र का आघात हो रहा है। उसने जल्दी से अलगनी पर लटकती हुई चादर उतार ली और बिना मुंह से एक शब्द निकाले कमरे से निकल गई। डॉक्टर साहब खिसियाए हुए से रोना मुंह बनाए खड़े थे। उसको रोकने या कुछ कहने की उनकी हिम्मत न पड़ी। निर्मला ज्यों ही द्वार पर पहुंची, उसने सुधा को तांगे से उतरते देखा। सुधा उसे देखते ही जल्दी से उसकी ओर लपकी और कुछ पूछना चाहती थी, मगर निर्मला ने उसे अवसर न दिया। तीर की तरह झपट कर चली गई। सुधा एक क्षण तक विलय की दशा में खड़ी रही। बात क्या है उसकी समझ में कुछ न आ सका। व्यग्र हो उठी, जल्दी अंदर गई। मेहरी से पूछा, क्या बात हुई? उसे लगा कहीं हमारी मेहरी और या नौकर ने उससे कोई अपमान सूचक बात तो नहीं कह दी। वो अपराधी का पता लगाएगी और खड़े खड़े निकाल देगी। लपकी हुई वो अपने कमरे में आ गई। अंदर कदम रखते ही डॉक्टर को मुंह लटकाए चारपाई पर बैठे देखा। पूछा, निर्मला यहां आई थी? डॉक्टर साहब ने सिर खुजाते हुए कहा, हां, आई तो थी। किसी मेहरी एहरी ने उसे कुछ कहा तो नहीं? मुझसे बोली तक नहीं, झपट कर चली गई। डॉक्टर साहब की मुख कांति मलिन हो गई। कहा, यहां तो उन्हें किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सुधा, किसी ने कुछ नहीं कहा? देखो, मैं पूछती हूं, ईश्वर जानता है, पता पा जाऊंगी तो खड़े खड़े निकाल दूंगी। डॉक्टर साहब सिर पिटाते हुए बोले, सुधा, मैंने तो किसी को कुछ कहते नहीं सुना। तुम्हें उन्होंने देखा ही ना होगा। वाह जी, देखा ही ना होगा। उनके सामने ही तो मैं तागे से उतरी हूं। उन्होंने मेरी ओर ताका भी, पर बोली कुछ नहीं। इस कमरे में आई थी। डॉक्टर साहब के प्राण सूखे जा रहे थे। हिचकिचाते हुए बोले, हां, आई क्यों नहीं थी? सुधा, हो, तुम्हें यहां बैठे देखकर चली गई होगी। बस किसी मेहरी ने कुछ कह दिया होगा। नीचात है ना, किसी से बात करने की तमीज तो है नहीं। सुंदरिया, अरे ओ सुंदरिया, जरा यहां तो आ। उसे क्यों बुलाती हो? वो यहां से सीधे दरवाजे की तरफ गई, महरिया से बात तक नहीं हुई। तो फिर तुम्ही ने कुछ कह दिया होगा। डॉक्टर साहब का कलेजा धक धक करने लगा। मैं भला क्या कह देता? क्या मैं ऐसा गवार हूं? तुमने उन्हें आते देखा तब भी बैठे रह गए? मैं यहां था ही नहीं। बाहर बैठक में अपनी ऐनक ढूंढता था। जब वहां न मिली तो सोचा शायद अंदर हो। यहां आया तो उन्हें बैठे देखा। मैं बाहर जाना चाहता था कि उन्होंने खुद पूछा कि किस चीज की जरूरत है। मैंने कहा, जरा देखना यहां मेरी ऐनक तो नहीं है। ऐनक किसी सिरहाने वाले ताक पर थी, उन्होंने उठाकर दे दी। बस इतनी सी बात हुई। बस? तुम्हें ऐनक देते ही वो झल्लाई हुई बाहर चली गई? क्यों? झल्लाई हुई तो नहीं चली गई। जाने लगी तो मैंने कहा, बैठिए, वो आती होंगी। न बैठी तो मैं क्या करता? सुधा ने कुछ सोचकर कहा,
बात कुछ समझ में नहीं आती। मैं जरा उसके पास जाती हूँ, देखती हूँ बात क्या है। अब तो चली जाना, ऐसी जल्दी क्या है? सारा दिन तो पड़ा हुआ है, सुधा ने चादर ओढ़ते हुए कहा। मेरे पेट में खलबली मची हुई है और तुम कहते हो जल्दी क्या है? सुधा तेजी से कदम बढ़ाती हुई निर्मला के घर की ओर 5 मिनट में जा पहुंची। देखा तो निर्मला अपने कमरे में चारपाई पर पड़ी रो रही थी और बच्ची उसके पास खड़ी पूछ रही थी, अम्मा क्यों रोती हो? सुधा ने लड़की को गोद में ले लिया और निर्मला से बोली, बहन सच बताओ क्या बात है? मेरे यहाँ किसी ने कुछ कहा? मैं तो सबसे पूछ चुकी पर कोई बतलाता नहीं। निर्मला आंसू पोंछते हुए बोली, किसी ने कुछ नहीं कहा बहन। भला वहां मुझे कौन क्या कहता? तुम यूं ना बतलाओगी तो मैं कसम रखा दूंगी। कसम मत रखना भाई, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, झूठ किसे लगा दूं? खाओ मेरी कसम, तुम तो नाहक जिद करती हो। देखो निर्मला, अगर तुमने ना बताया तो मैं समझूंगी कि तुम्हें मुझसे जरा भी प्रेम नहीं है, बस जबानी जमा खर्च है। मैं तुमसे किसी बात का पर्दा नहीं रखती और तुम मुझे गैर समझती हो। मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ा भरोसा था, अब जान गई कोई किसी का नहीं होता। सुधा की आंखें सजल हो गई। उसने बच्ची को गोद से उतार दिया और द्वार की ओर चली। निर्मला ने उठकर उसका हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली, सुधा मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, मत पूछो। तुम्हें बहुत दुख होगा और फिर शायद मैं तुम्हें अपना मुंह न दिखा सकूं। मैं अभागिन न होती तो ये दिन क्यों देखती। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि संसार से मुझे उठा ले। अभी ये दुर्गत हो रही है, आगे न जाने क्या होगा। इन शब्दों में जो संकेत था वो बुद्धिमती सुधा से छिपा न रह सका। वो समझ गई कि डॉक्टर साहब ने छेड़छाड़ की है। उनका हिचक हिचक कर बातें करना और उसके प्रश्नों को टालना, उनकी वो ग्लानिमय कांतिहीन मुद्रा उसे याद आ गई। वो सिर से पांव तक कांप उठी। बिना कुछ कहे सुने सिंहनी की भांति क्रोध से भरी हुई द्वार की ओर चली। निर्मला ने उसे रोकना चाहा पर न पा सकी। देखते देखते सड़क पर आ गई और घर की ओर चली। तब निर्मला वहीं भूमि पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। निर्मला दिन भर चारपाई पर पड़ी रही। मालूम होता है उसके देह में प्राण नहीं है। न स्नान किया न भोजन करने उठी। संध्या समय उसे ज्वर हो गया। रात भर देह तवे की भांति तपती रही। दूसरे दिन भी ज्वर न उतरा। हाँ, कुछ कुछ कम हो गया था। वो चारपाई पर लेटी हुई निश्चल नेत्रों से द्वार की ओर ताक रही थी। चारों ओर शून्य था, अंदर भी शून्य, बाहर भी शून्य। कोई चिंता न थी, न कोई क्षति, न कोई दुख। मस्तिष्क में स्पंदन की शक्ति ही न रही थी। सहसा रुक्मिणी बच्ची को गोद में लिए हुए आकर खड़ी हो गई। निर्मला ने पूछा, क्या वो बहुत रोती थी? रुक्मिणी, नहीं, ये तो सिसकी तक नहीं, रात भर चुपचाप पड़ी रही। सुधा ने थोड़ा सा दूध भेज दिया था, वही पिला दिया। क्या अहिरन दूध न दे गई थी? कहती थी पिछले पैसे दे दो तो दूं। अच्छा, तुम्हारा जी कैसा है? मुझे कुछ नहीं हुआ, कल जरा देह गर्म हो गई थी। डॉक्टर साहब का तो बुरा हाल हो गया। निर्मला ने घबरा कर कहा, क्या हुआ? कुशल है ना? कुशल से है कि लाश उठाने की तैयारी हो रही है। कोई कहता है जहर खा लिया था, कोई कहता है दिल का चलना बंद हो गया था। भगवान जाने क्या हुआ। निर्मला ने ठंडी सांस ली और रुंधे हुए स्वर में बोली, हे भगवान, सुधा की क्या गति होगी? वो कैसे जिएगी? ये कहते कहते वो रो पड़ी और बड़ी देर तक सिसकती रही। तब चारपाई से उतरकर सुधा के पास जाने को तैयार हुई। पांव थर थर कांप रहे थे। दीवार थामे खड़ी थी पर जी न मानता था।
न जाने सुधा ने यहां से जाकर पति से क्या कहा। मैंने तो उससे कुछ कहा भी नहीं। न जाने मेरी बातों का वो क्या मतलब समझी। हाय, ऐसे रूपवान, ऐसे सुशील प्राणी का ये अंत। अगर निर्मला को मालूम होता कि उसके क्रोध का ये भीषण परिणाम होगा तो जहर का घूंट पीकर भी उस बात को हंसी में उड़ा देती। ये सोचकर कि मेरी निष्ठुरता के कारण डॉक्टर साहब का ये हाल हुआ, निर्मला के हृदय के टुकड़े होने लगे। ऐसी वेदना होने लगी मानो हृदय में शूल उठ रहा हो। डॉक्टर साहब के घर चली। लाश उठ चुकी थी। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। घर में स्त्रियां जमा थीं। सुधा जमीन पर बैठी रो रही थी। निर्मला को देखते ही वो जोर से चिल्लाकर रो पड़ी और आकर उसकी छाती से लिपट गई। दोनों देर तक रोती रही। जब औरतों की भीड़ कम हुई और एकांत हो गया तो निर्मला ने पूछा, ये क्या हो गया बहन? तुमने तुमने क्या कह दिया? सुधा अपने मन को इसी प्रश्न का उत्तर आज कितनी बार दे चुकी थी। उसका मन जिस उत्तर से शांत हो गया था वही उसने निर्मला को दिया। बोली, चुप भी तो न रह सकती थी बहन। क्रोध की बात पर क्रोध आता ही है। निर्मला, मगर मैंने तो तुमसे कोई ऐसी बात न कही थी। सुधा, तुम कैसे कहती? कह ही न सकती थी, लेकिन उन्होंने जो बात हुई वो कह दी। उस पर मेरे मुंह में जो आया मैंने कह दिया। जब एक बात दिल में आ गई तो उसे हुआ ही समझना चाहिए। अवसर और घात मिले तो अवश्य ही पूरी हो। यह कहकर कोई निकल नहीं सकता कि मैंने तो हंसी की थी। एकांत में ऐसा शब्द जबान पर लाना ही कह देता है कि नीयत बुरी थी। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा बहन, लेकिन मैंने उन्हें कई बार तुम्हारी ओर झांकते देखा। उस वक्त मैंने भी ये समझा कि शायद दुनिया ज्यादा देखी होती तो तुम्हें अपने घर आने न देती। कम से कम तुम पर उनकी निगाह पड़ने न देती। लेकिन क्या जानती थी कि पुरुषों के मुंह में कुछ और मन में कुछ और होता है। बहन, ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ। ऐसे सौभाग्य से मैं वैधव्य को बुरा नहीं समझती। दरिद्र प्राणी उसी धन से कहीं सुखी है जिसे उसका धन सांप बनकर काटने दौड़े। उपवास कर लेना आसान है, विषैला भोजन करना उससे कहीं मुश्किल। इसी वक्त डॉक्टर सिन्हा के छोटे भाई और कृष्णा ने घर में प्रवेश किया। घर में कोहराम मच गया। 1 महीना और गुजर गया। सुधा अपने देवर के साथ तीसरे ही दिन चली गई। अब निर्मला अकेली थी। पहले हंस खेल कर बहला लिया करती थी, अब रोना ही एक काम रह गया। उसका स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता गया। पुराने मकान का किराया अधिक था। दूसरा मकान थोड़े किराए का लिया। ये तंग गली में था। अंदर का कमरा था और उसका छोटा सा आंगन। न प्रकाश जाता न वायु। दुर्गंध उड़ा करती थी। भोजन का ये हाल कि पैसे रहते हुए भी कभी कभी उसे उपवास करना पड़ता था। बाजार से लाए कौन? फिर अपना कोई मर्द नहीं, कोई लड़का नहीं, तो रोज भोजन बनाने का कष्ट कौन उठाए? औरतों के लिए रोज भोजन करने की आवश्यकता ही क्या है? अगर एक वक्त खा लिया तो 2 दिन के लिए छुट्टी हो गई। बच्ची के लिए ताजा हलवा या रोटियां बन जाती थीं। ऐसी दशा में स्वास्थ्य क्यों न बिगड़ता? चिंता, शोक, दुरावस्था एक हो तो कोई कहे, यहां तो त्रय ताप का थावा था। उस पर निर्मला ने दवा न खाने की कसम खा ली थी। करती क्या? उन थोड़े से रुपयों में दवा की गुंजाइश कहाँ थी? जहां भोजन का ठिकाना न था वहां दवा का जिक्र ही क्या। निर्मला दिन दिन सूखती जा रही थी। एक दिन रुक्मिणी ने कहा, बहू, इस तरह कब तक खुला करोगी? जी ही से जहान है। चलो चलो किसी वैद्य को दिखा लाऊं।
निर्मला ने विरक्त भाव से कहा, जिसे रोने के लिए ही जीना हो उसका मर जाना ही अच्छा। बुलाने से तो मौत नहीं आती, मौत तो बिन बुलाए आती है। बुलाने पर क्यों ना आएगी? उसके आने में बहुत दिन न लगेंगे। 6 दिन चलती हूं, उतने साल समझ लीजिए। दिल छोटा मत करो बहू, अभी संसार का सुख ही क्या देखा। अगर संसार का यही सुख है जो इतने दिनों से देख रही हूं, तो उससे जी भर गया। सच कहती हूं बहन, इस बच्ची से मोह मुझे बांधे हुए है, नहीं तो अब तक कब की चली गई होती। न जाने इस बच्ची के भाग्य में क्या लिखा है। दोनों महिलाएं रोने लगीं। इधर जब से निर्मला ने चारपाई पकड़ ली है, रुक्मिणी के हृदय दया का सोता सा खुल गया है। द्वेष का लेश मात्र भी नहीं रहा। कोई काम करती हो, निर्मला की आवाज सुनते ही दौड़ती है। घंटों उसके पास बैठी कथा पुराण सुनाया करती है। कोई ऐसी चीज पकाना चाहती है जिसे निर्मला रुचि से खाए। निर्मला को कभी हंसते देख लेती है तो निहाल हो जाती है, और बच्ची को तो अपने गले का हार बनाए रहती है। उसी की नींद सोती है, उसी की नींद जागती है। वही बालिका अब उसके जीवन का आधार है। रुक्मिणी ने जरा देर के बाद कहा, बहू, तुम इतनी निराश क्यों होती हो? भगवान चाहेंगे तो तुम 2-4 दिन में अच्छी हो जाओगी। आओ मेरे साथ आज वैद्य जी के पास चलो, बड़े सज्जन हैं। निर्मला, दीदी जी, अब मुझे किसी वैद्य की दवा फायदा न करेगी। आप मेरी चिंता न करें। बच्ची को आपकी गोद में छोड़ जाती हूं। अगर जीती जागती रहे तो किसी अच्छे से कुल में विवाह कर दीजिएगा। मैं तो इसके लिए जीवन में कुछ भी न कर सकी, केवल जन्म देने भर की अपराधी नहीं हूं। चाहे कुंवारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार दीजिएगा, पर कुपात्र के गले न बढ़िएगा, यही मेरी विनती है। मैंने आपकी कोई सेवा नहीं की, इसका मुझे बहुत दुख हो रहा है। दीदी जी, मुझा भागिन से किसी को सुख नहीं मिला। जिस पर मेरी छाया पड़ गई उसका सर्वनाश हो गया। अगर स्वामी जी कभी घर आए तो उनसे कहिएगा कि इस कर्मजली के अपराधों को क्षमा करते। रुक्मिणी रोती हुई बोली, तुम्हारा कोई अपराध नहीं बहू, ईश्वर से कहती हूं, तुम्हारी ओर से मेरे मन में जरा भी मैल नहीं। हाँ, मैंने सदैव तुम्हारे साथ कपट किया, इसका मुझे मरते तब तक दुख रहेगा। निर्मला ने कातर नेत्रों से देखते हुए कहा, दीदी जी, कहने की बात कहे बिना रहा नहीं जाता। स्वामी जी ने हमेशा मुझे अविश्वास की दृष्टि से देखा, लेकिन उनके लिए मैंने उनकी कोई उपेक्षा नहीं की। जो होना था हो चुका था। अधर्म करके मैं अपना परलोक क्यों बिगाड़ती? मैंने पिछले जन्म में न जाने कौन कौन से पाप किए जिसका ये प्रायश्चित करना पड़ा। इस जन्म में कांटे बोती तो कौन गति होती। निर्मला की सांस बड़े वेग से चलने लगी, फिर खाट पर लेट गई और बच्चे की ओर एक ऐसी दृष्टि से देखा जो उसके जीवन की संपूर्ण विपत्ति कथा की वृहद आलोचना थी। वाणी में इतना सामर्थ्य कहां। 3 दिनों तक निर्मला की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। वो न किसी से बोलती थी, न किसी की ओर देखती थी, न किसी की कुछ सुनती थी, बस रोई चली जाती थी। उस वेदना का कौन अनुमान कर सकता है। चौथे दिन संध्या समय ये विपत्ति कथा समाप्त हो गई। उसी समय जब पशु पक्षी अपने बसेरे को लौट रहे थे, निर्मला का प्राण पक्षी भी दिन भर शिकारियों के निशानों, शिकारी चिड़िया के पंजों और वायु के प्रचंड झोंकों से आहत और व्यथित अपने बसेरे की ओर उड़ गया।
मोहल्ले के लोग जमा हो गए। लाश बाहर निकल गई। कौन दाह करेगा, ये प्रश्न उठा। लोग चिंता में थे कि सहसा एक बूढ़ा पथिक एक बकुचा लटकाए आकर खड़ा हो गया। ये मुंशी तोताराम थे। समाप्त।